लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ सियासत हो रही है, कोरी राजनीति की जा रही है दोनों ही पार्टियों की ओर से, लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? आम आदमी पार्टी की तैयारी है भी, सरकार की तैयारी है भी छठ पूजा को लेकर, या फिर जो बीजेपी कह रही है वो सही है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को गोवर्धन की बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं, आप सभी लोगों को, प्रवक्ताओं को भी। दूसरी बात, ऐसा लगता है दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनकर, आम आदमी और बीजेपी की, कि जैसे पिछले 10 साल से सरकार जो है वो किसी और पार्टी की है। भाई साहब, 10 साल से आम आदमी पार्टी के 67 निकम्मे विधायक और 62 निकम्मे विधायक थे, और आपके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, 7 आपके सांसद दिल्ली की जनता में पिछले 10 साल से बैठे हुए निकम्मे सांसद, और बातें आप यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर कह रहे हैं हमने ये कर दिया, ये कर दिया। अभी गोपाल राय, इनके बेशरम मंत्री को ये शर्म आनी चाहिए कि AQI लेवल 100 से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो समझ लीजिए दम घोटू है, जहरीला है। ये 400 प्लस में भी कह रहे हैं इस बार हवा चल गई, इस बार हमने पहले से बेहतर कर लिया। अभी यमुना इतनी सड़ गई है, इतनी जहरीली है, उसके पास से खड़े होकर इतनी बदबू आ रही है। 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। और मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली सरकार का फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट किसके अंडर में है? PWD के जो नाले आते हैं वो किसके अंडर में है? MCD किसके अंडर में है? आपका दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर में है? ये सारे विभाग अरविंद केजरीवाल की सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर में है। 10 साल से लगभग 7,000 करोड़ रुपए यमुना क्लीनिंग पे भ्रष्टाचार के नाम पर ये लोग डकार गए हैं। उसके बाद टीवी पर बैठकर कितनी बेशर्माई से बोलते हैं, इन्हें तो शर्म से कहीं डूब मरना चाहिए, उसी यमुना में डूब मरना चाहिए। आज ये छठ पर्व पर जो छठ के व्रतियों के साथ, पूर्वांचलों के लोगों के साथ जो ये भद्दा मजाक कर रहे हैं, आने वाले फरवरी के चुनाव में पूर्वांचल के लोग और दिल्ली की जनता इनका मुंह काला करके इनको घुमाएगी। किस तरीके से इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली की दमघोटू हवा और दिल्ली का जहरीला पानी इस वक्त कौन सी सरकार की वजह से कर रहा हूं? और आम आदमी पार्टी तो निकम्मी है, भ्रष्टाचारी है, उसने 10 साल में कुछ किया ही नहीं। लेकिन अवस्थी जी, मैं आपको भी एक बात कहना चाह रहा हूं, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, आपके जल संसाधन मंत्री बैठे हैं, जिनका काम है इन नदियों को सुरक्षित कर नदियों को तो काम करना, और आपकी दुनिया भर की एजेंसीज भी है जो ये इतना गड़बड़ घोटाला झाला हुआ है। तो इस सब पर भी आपने क्यों नहीं कॉग्निजेंस लिया? दिल्ली की जिम्मेवारी खाली अकेले एक पार्टी की नहीं है। लेकिन हरनाम जी, सवाल ये है कि ऐसा तो है नहीं कि भाई आम आदमी पार्टी तो अभी है ना, इसके पहले तो 15 साल तक आप भी सत्ता में रहे दिल्ली में, तो और ऐसा भी नहीं है कि यमुना अभी गंदी हुई है। यमुना तो पहले से ही गंदी है भाई, उसको तो साफ आपने भी नहीं किया ना। तो जब आपके पास एक मौका था तो आपने भी तो यमुना को साफ करने का कोई कदम नहीं उठाया ना, तभी तो ये हालात हैं। चलिए, अब मेरी सुन लीजिए, 1 मिनट मुझे दे दीजिए। आपने मुझसे सवाल किया है तो दिल्ली में यमुना में हमारे 15 साल में जब दिल्ली का यमुना एक्शन प्लान बना तो दिल्ली के चारों तरफ घाटों का निर्माण कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार ने किया था। दिल्ली के इर्द गिर्द गड़ी मांडू में, दिल्ली के इर्द गिर्द कालिंदी कुंज में, इस पर कम से कम कई किलोमीटर तक हमने ग्रीनरी करने का काम किया था, इसको संरक्षित करने का काम किया था। यमुना खादर के अंदर जितनी झुग्गियां बस्तियां थी उनको हटाकर हम लेकर गए थे, यमुना बैंड को हमने बड़ा करने का काम किया था। इसके अलावा दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने जितने नाले, इंडस्ट्रियल नाले आते थे, उनको हमने STB प्लान लगाने का काम शुरू ही करने वाले थे जिस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। अभी पूरी दिल्ली के जितने गंदे नाले और जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, आप देखिएगा एक भी STB प्लांट इन लोगों ने, यमुना के जो गंदा पानी आता है यमुना में जो गिरता है, उस पर अभी तक इन्होंने लगाने का काम नहीं किया है। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार को अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से और ना जाने कितनी कंट्रीज से हमें ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला था। माई दिल्ली आई केयर ग्रीन सिटी का अवार्ड हमें मिला था। हमने दिल्ली में ग्रीनरी को एक्सपैंड किया था। ठीक है, निवान जी जवाब दीजिए मतलब इतना। सर एक मिनट, दिल्ली में CNG, भाई साहब सुन लीजिए, दिल्ली में CNG जो है पोल्यूशन को कम करने के लिए शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार लेके आई थी। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सपेंड करने के लिए मेट्रो शीला दीक्षित जी की